क्या हेडिंग दिया है हमने, बोलिए पढ़िए। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्या हेडिंग दिया है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सुनिए मेरी बात। वह प्रॉपर्टी जो नंबर पे डिपेंड करे। क्या बोला मैं? वह प्रॉपर्टी जो नंबर पे डिपेंड करे, नेचर पे डिपेंड नहीं करे, उसको हम लोग बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्या बोलते हैं? सीपी। सीपी क्या बोलेंगे शॉर्ट में? सीपी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीपी? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। वह प्रॉपर्टी जो नंबर पे डिपेंड है, अभी समझिए ना, नंबर पे, नेचर पे डिपेंड नहीं करे, तो हम लोग क्या कहेंगे? द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस व्हिच डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स doesn't depend upon their nature is known as qualitative properties। ऐसी छोटी सी बात है, आपने कभी इलेक्शन में वोट किया है? आपकी उम्र तो अभी 18 साल हुई नहीं होगी, 25 साल की होगी, बुढ़ा गए हो पढ़ते पढ़ते, आपकी उम्र भी 18 साल नहीं हुई है, लेकिन आपने जरूर देखा होगा किसी को वोट करते हुए। वोट की संख्या किस पे डिपेंड करता है? नंबर पे, नेचर पे डिपेंड नहीं करता। क्या वोट देने से पहले किसी को तौला जाता है? क्या वोट देने से पहले पूछा जाता है कि आप शिक्षक हैं कि आप चोर हैं, आप दुकानदार हैं कि आप सोनार हैं, आप मछली बेचते हैं कि आप पढ़ाते हैं? ये सब कुछ नहीं पूछा जाता है। आपने वोट दिया, आपका नेचर क्या है उससे मतलब नहीं है, उसकी गिनती कितनी होगी। आप 50 केजी के हैं तो भी आपकी गिनती 1 नहीं होगी, आप 100 केजी के हैं तो भी आपकी गिनती 1 ही होगी। मतलब वोट की संख्या किस पे डिपेंड करती है? नंबर पे, नेचर पे डिपेंड नहीं करता। वो आदमी काना भी हो सकता है, आदमी कान से कम सुन नहीं सकता, वो तुतला भी सकता है, उससे मतलब नहीं है। मतलब वोट की संख्या किस पे डिपेंड करता है? आपकी संख्या पे, नेचर पे नहीं डिपेंड करता। किस पे डिपेंड करता है? नंबर पे। किस पे डिपेंड करता है? नंबर पे। तो वह प्रॉपर्टी जो नंबर पे डिपेंड करे, नेचर पे डिपेंड नहीं करे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस व्हिच डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स doesn't depend upon the properties of solution which depend upon number of solute particles doesn't depend upon their nature is known as colligative properties। अब colligative properties की बात आती है, किसका प्रॉपर्टी है? सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी है। सॉल्यूट के नंबर पे डिपेंड कर रहा है, नेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा है। मतलब आपने कितना चीनी का मॉलिक्यूल मिलाया, आपने कितना नमक का आयन मिलाया, ये नंबर पे डिपेंड करेगा। कौन सा नमक है उस पे डिपेंड नहीं करेगा। समझ रहे हैं? तो नंबर पे डिपेंड करेगा। अब बात आती है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। तो देयर आर 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। देयर आर 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। देयर आर 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। जिसमें पहला है रिलेटिव लेयरिंग ऑफ, दिख रहा है क्या? चलो यहां वेपर प्रेशर। सुन लीजिए बात, अगर नहीं दिखे तो सुन लीजिए। रिलेटिव लेयरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। देयर आर 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कितने तरह का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है? 4 तरह। कौन कौन? रिलेटिव लेयरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। बोलिए, रिलेटिव लेयरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा बताइए, थोड़ा बहुत पढ़ें। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एक बात समझिए, ये वीडियो मैं जो बना रहा हूं, ये वीडियो मैं बना रहा हूं टोटली फाउंडेशन बैच के लिए, मतलब जो 11th से 12th में मूविंग है उसके लिए। अगर आप टारगेट के स्टूडेंट हैं तो आपको अलग से फास्ट वीडियो मिलेगा। मैं ये स्लो जान के बना रहा हूँ
क्योंकि मेरा बच्चा एकदम 11th से 12th में गया है और मैं चाह रहा हूँ कि पहली बार में ही उसको सब कुछ याद हो जाए। तो ये टारगेट के बच्चे अगर देख रहे हैं तो ठीक है, आपको अच्छा लग रहा है तो आप देखिए, लेकिन आपको थोड़ा फास्ट चाहिए तो आपके लिए फास्ट वीडियो मिलेगा, उसमें हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सारा डील कर देंगे एक ही क्लास में। तो ये हमारे फाउंडेशन बैच के लिए, मतलब 11th से 12th मूविंग बच्चों के लिए है, तो वो देखिए आराम से, आप आराम से देखिए, कोई हड़बड़ी नहीं है। हाँ बहुत ज़्यादा हड़बड़ी है तो फिर आप के लिए थोड़ा स्लो है ये वीडियो, मैं जानती हूँ, तो फिर आप टारगेट बैच वाला वीडियो देखिए प्लीज़। तो ये टोटली फाउंडेशन के लिए 11th से जो 12th को मूव करना उनके लिए। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, स्पेलिंग भी पता नहीं चलती तो मैं रुक के और बड़ा लिख सकता हूँ, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड लास्ट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ रहे हैं, जग के कुछ हो गए हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज शॉर्ट में क्या बोलेंगे? CP। देयर आर 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। फर्स्ट इज relative loading of vapor pressure, second is elevation of boiling point, third is depression of freezing point, and last is osmotic pressure. Any problem? एक एक करके डिस्कस करें हम लोग, चलिए ठीक। तो पहला क्या था हमारा, बताइए पहला क्या था, अब आप बताइए, बताओ। relative लॉरिंग ऑफ डीपी भी मतलब वेपर प्रेशर, क्या कहेंगे शॉर्ट में? RLVP। क्या बोलेंगे इसको? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चार्ट पर रखा है, पहला कॉलिगेटिव पढ़ रहे हैं, क्या बोलेंगे? RLVP, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब यहाँ देखिए, यहाँ हमको चौथा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं, 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग को पढ़ना है। पहला डिस्कस कर रहे हैं, कौन सा डिस्कस कर रहे हैं? पहला क्या है? रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। हाँ चलो ठीक है, तो पहला क्या है? पहला RLVP, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब देखिए जरा सा, इसमें पहला टर्म है वेपर प्रेशर, दूसरा है लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और तीसरा है रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। मतलब 3 टर्म यहाँ पढ़ना है, चौथा फिर राउल्स लॉ पढ़ना है। पहले इसको देखिए, तो पहला टर्म यहाँ पे क्या है? VP मतलब वेपर प्रेशर, दूसरा क्या है? LVP मतलब लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और तीसरा क्या है? बाबू सुगा नूनू बुच्चू सो गया, जाग उठ जाग मुसाफिर बोल, अब नहीं कहाँ जो सोवत है वो रोवत है, जो जाग है वो आवत है। ओहो, RLVP कितना टर्म यहाँ पर? सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? वेपर प्रेशर, फिर क्या पढ़ेंगे? वेपर प्रेशर का घटना, वेपर प्रेशर का घटना मतलब वो घटना दुर्घटना नहीं, घटना रे अपाहिज चलो ठीक है, पता चलेगा मेरे बारे में धीरे धीरे। रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बारी से सबको बताते हैं, बताएं हैं? चलो ठीक है। ओहो, ये क्या हो गया भाई, ये क्यों बार बार आ जा रहा है? ओहो, मत डिस्टर्ब करो मेरे माई, कोई कुछ मत आओ, मैसेज भी मत आओ।
चलिए आप लोग कंसंट्रेट है। पहला पॉइंट क्या है? वेपर प्रेशर। पहला पॉइंट क्या है बाबू? क्या बोलेंगे? VAPOUR वेपर प्रेशर। क्या पढ़ेंगे बाबू? वेपर प्रेशर। कौन कौन बताएंगे वेपर प्रेशर? आप लोगों में से कौन कौन मतलब जो देख रहे हैं वह अंधा नहीं है, उसको दिखता है। उसमें से कौन कौन लोग वेपर प्रेशर को डिफाइन करेंगे? आप लोगों से कौन कौन वेपर प्रेशर को डिफाइन करेंगे? चलिए आप लोग कर दिए, मैंने सुन लिया ना? चलिए ईयरफोन लगा के सुन लेते हैं। आप लोग बोलिए, हम सुनते हैं। चलिए बोलिए, तो बोलिए। चलिए अच्छा लगा। हाँ बहुत अच्छा। चलो तुम बोलो। अच्छा आप देख रहे हैं लाइव है ना? ओ ठीक। आप कमेंट करना वेपर प्रेशर का डेफिनेशन। चलिए एक बर्तन लीजिए। एक बर्तन समझ कर, घर में कुकर देखो, कुकर मम्मी वाला, पापा वाला। उल्टा हो गया। हाँ जो न करे कोरोना कोरोना वेपर प्रेशर करने लगा। वेपर प्रेशर चलिए ठीक है। देखिए चलिए बंद कंटेनर लिए। चलिए कंसंट्रेट हो जाइए। इसमें क्या है? पानी। चलिए इसको टेम्परेचर दीजिए। क्या दीजिए? टेम्परेचर T1 टेम्परेचर। कितना टेम्परेचर दिए? T1 टेम्परेचर दीजिए। इसको टेम्परेचर दीजिए। दिए, गर्म किए, पीना नहीं। हाँ T1 टेम्परेचर। इसको क्या करिए? गर्म। अब लिक्विड किसका फॉर्मेशन करेगा? बोलिए वेपर का। अब वेपर मुंह देखेगा, वेपर भी किसका फॉर्मेशन करेगा? किस टेम्परेचर पे काम कर रहे हैं? T1 टेम्परेचर पे लिक्विड से वेपर। अब वेपर से मम्मी को देखें कभी खाना बनाते हुए, जब मम्मी सब्जी को ढक देती है तो आप देखें टप 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 उस ढकते हुए पार्ट से पानी गिरता है। वो क्या है? लिक्विड से वेपर, वेपर से लिक्विड। एक समय ऐसा आता है T1 टेम्परेचर पे, मतलब कुछ समय बाद, आफ्टर सम टाइम्स कि लिक्विड से वेपर बन रहा है और वेपर से क्या बन रहा है? लिक्विड। ये दोनों आपस में इक्विलिब्रियम बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? इक्विलिब्रियम। मतलब रेट ऑफ वेपराइजेशन इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। ये नहीं कि सारा का सारा लिक्विड वेपर में फॉर्म नहीं करता और सारा का सारा वेपर भी लिक्विड में फॉर्म नहीं करता है। समझ रहे हैं? जितना लिक्विड का वेपर में फॉर्मेशन हो रहा है उतना ही वेपर किसमें कन्वर्ट करता है? लिक्विड में। जिसको इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है रफली जितना गया उतना आया, या जितना आया उतना गया। इक्विलिब्रियम एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो अभी रफली समझिए। आने का रेट इक्वल टू जाने का रेट, मतलब रेट ऑफ वेपराइजेशन। इसको क्या बोलेंगे? अगर लिक्विड से वेपर बने तो इसको क्या बोलेंगे? रेट ऑफ वेपराइजेशन। और वेपर से लिक्विड बने तो क्या बोलेंगे? रेट ऑफ कंडेंसेशन। अगर ये दोनों बराबर हो तो हम इसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। चलिए समझ गए आपको? तो क्या किया हमने? लिक्विड को गर्म किया तो लिक्विड किसमें कन्वर्ट करने लगा? बताइए। क्या मिलने लगा? वेपर। और वेपर से भी क्या होने लगा? वेपर भी किसमें कन्वर्ट होने लगा? लिक्विड में। एक समय ऐसा आया कि दोनों का रेट बराबर हो गया। क्या बराबर हो गया? रेट। तो क्या बोलेंगे हम लोग? क्या बोलेंगे बाबू? सुगान बुच्चू बोलो कि रेट ऑफ वेपराइजेशन इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। रेट ऑफ V मतलब वेपराइजेशन, C मतलब कंडेंसेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेपराइजेशन? लिक्विड से वेपर बना तो वेपराइजेशन, और वेपर से लिक्विड बना तो कंडेंसेशन। तो शुरू में तो जैसे ही हम लोग गर्म करना शुरू किए होंगे, शुरू में जैसे गर्म करना शुरू किए होंगे तो बार बार ये क्यों ऐसा हो जा रहा है? चलिए आप लोग तो लिक्विड से क्या बना होगा? वेपर। फिर थोड़े बाद वेपर से भी क्या बनने लगा होगा? लिक्विड। उस समय अगर छोड़ देंगे बंद कंटेनर में तो दोनों आपस में क्या बना लेगा? आने जाने में रेट होगा बराबर होगा। उस समय जो वेपर के द्वारा
प्रेशर एग्जर्ट हो उसी को क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। तो ये क्या है, लिक्विड से वेपर क्या बोलेंगे, वेपराइजेशन। वेपर से लिक्विड क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन। अगर दोनों का रेट बराबर हो जाए तो यही क्या कहलाएगा, इक्विलिब्रियम। क्या कहलाएगा वो, इक्विलिब्रियम। अब आप डिफाइन कर लीजिए वेपर प्रेशर। अब है तो वेपर का ही प्रेशर, तो क्या डिफाइन करेंगे बताइए। अब आप बोलिए क्या डिफाइन करेंगे, यहाँ लिखे दिख रहा है। चलिए ठीक है, बताइए। प्रेशर क्या बोलेंगे, प्रेशर क्या बोलेंगे, प्रेशर नहीं दिखना है, छोटा है ना, बड़ा करो। चलिए बोलिए, वेपर है, वेपर इस कंटेनर में टेम्परेचर देने पूरा वेपर बढ़ गया होगा, तो वेपर क्या लगा रहा होगा कंटेनर में, प्रेशर। अब इसको डिफाइन करके बोलिए, VAPOUR, वेपर। बोलिए प्रेशर। क्या इसका डेफिनेशन पता करना है, क्या क्या लिखेंगे बताइए। प्रेशर exerted by vapor, कहाँ पे, above the liquid surface। above the liquid surface कब, क्या बताए, when it, यहाँ दिख रहा क्या नीचे, हाँ, form equilibrium, किससे, with, बोलिए, its liquid। अब अगर नहीं भी दिख रहा तो आप सुन लीजिए मेरी बात। वेपर प्रेशर तो वेपर का ही प्रेशर होगा, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन इतना कह के नहीं निकलेंगे, वो फिर 9th-10th वाली बात होगी। अब वहाँ भी ये सब नहीं चलता, तो 9th-10th का भी बच्चा स्टैंडर्ड डेफिनेशन बताता है, तो क्या बोलेंगे, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर, कहाँ पे, बंद बर्तन में। इक्विलिब्रियम कभी भी ओपन कंटेनर में एग्जिस्ट नहीं करता है। इक्विलिब्रियम का एक कंडीशन है, आप जब 11th में इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे या पढ़े होंगे तो वहाँ पढ़े होंगे, इक्विलिब्रियम की एक कंडीशन है, कंटेनर क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए, डेल जी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल क्या होना चाहिए, रेट ऑफ बैकवर्ड होना चाहिए। ये सब वहाँ की बात है। अभी आप समझिए कंटेनर आपका क्या है, बंद है, नहीं बंद होगा तो वेपर तो एस्केप कर जाएगा ना, तो कंटेनर बंद है, तो लिक्विड भी है और वेपर भी है, और रेट दोनों का क्या होना चाहिए, बराबर। उस समय जो वेपर के द्वारा प्रेशर एक्सर्ट होगा वही क्या कहलाएगा, वेपर प्रेशर। तो बोलिए, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर एबव द लिक्विड surface when it form equilibrium with it liquid is known as vapor pressure। any problem, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वेपर प्रेशर क्लियर हो गया। तो चलिए ठीक है, अब हम लोग करते क्या है कि किसी भी पानी, किसी भी सॉल्यूशन या किसी भी सॉल्वेंट का, अब मान लीजिए हमारे पास कोई लिक्विड है, अब मान लीजिए हमारे पास कोई लिक्विड है, तो हमारे पास लिक्विड है, मान लीजिए हमारे पास लिक्विड है, लिक्विड है मतलब प्योर लिक्विड है, खाली यहाँ कुछ नहीं मिला है, मतलब बोलिए कुछ नहीं मिला है मतलब प्योर लिक्विड। प्योर लिक्विड मतलब सॉल्वेंट, क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट, क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट। किस टेम्परेचर पे, T1 टेम्परेचर पे। इसका बोलिए वेपर प्रेशर कितना है, P1, कितना मान लीजिए P1, समझ गए बात को। तो T1 टेम्परेचर पे प्योर लिक्विड मतलब कुछ भी उसमें नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लिक्विड है। वेपर प्रेशर कितना है, P1, कितना है P1, समझ गए, पानी को गर्म किए और T1 टेम्परेचर कितना उसका वेपर प्रेशर है P1, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, मन किया कुछ करने का, छेड़छाड़, क्या करने का, छेड़छाड़। तो इस सॉल्वेंट में मतलब इस पानी में अब हम लोग क्या किए, अब इसमें सॉल्यूट मिला दिए, क्या मिला दिए, सॉल्यूट। कैसा सॉल्यूट मिलाएंगे, जो डिजॉल्व हो, तो होमोजेनियस होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बार बार याद आता है, होमोजेनियस होना चाहिए। अब हमने पहले खाली पानी लिया, उसका वेपर प्रेशर कितना था P1, अब इसमें कुछ मिला दे, क्या मिला देंगे, जो डिजॉल्व हो जाए। बालू नहीं मिलाना है, मिट्टी नहीं मिलाना है, ईंट नहीं मिलाना है, वह सब्सटेंस जो डिजॉल्व हो जाए। तो हमने क्या मिला दिया, हमने चीनी मिला दिया, क्या मिला दिया, चीनी।
तो जैसे ही हमने चीनी इसी टेम्परेचर पे, ये भी T1 टेम्परेचर पे है और ये भी T1 टेम्परेचर पे, अब इसका वेपर प्रेशर हो गया P2। अब इसका वेपर प्रेशर क्या हो गया? तो पहले प्योर वाटर था, अब प्योर वाटर नहीं, प्योर वाटर में क्या मिला दिया? बोलिए, चीनी मिला दी। पहले वेपर प्रेशर कितना था? P1, अब वेपर प्रेशर कितना हो गया? P2। मतलब वेपर प्रेशर घट गया, वेपर प्रेशर घट गया, वेपर प्रेशर घट गया, ये घट जाता है, ये घट गया। क्यों घटता है अभी बता दें। तो P2 इज ग्रेटर देन P1, ऐसा कभी नहीं है। क्या है? P1 इज ग्रेटर देन P2। समझ गए? तो फिर से मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ कि बोलिए क्या बोलेंगे? P1 इज ग्रेटर देन P2। मतलब कान खोल के सुन लीजिए कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ देयर सॉल्यूशन। कुछ नहीं बोले, बहुत लंबा नहीं बोले, मतलब प्योर वाटर का वेपर प्रेशर ज़्यादा ही होगा किससे? उसके सॉल्यूशन से। मतलब P1 इज द वेपर प्रेशर ऑफ शुद्ध पानी, शुद्ध खलिया पानी, प्योर वाटर। सॉल्वेंट, खलिया पानी हो तो उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। जब उसी पानी में चीनी या नमक मिला दिए तब वेपर प्रेशर घट गया। कितना हो गया? P2। समझ गए? अब इसी कितना से घटा? P1 माइनस P2। पहले P1 है, घट के कितना हो गया? P2। कितना से घटा? इसी को क्या बोलेंगे? LVP, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या बोलेंगे बाबू? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। कितना से वेपर प्रेशर घटा, इसी को क्या बोलेंगे? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब आ जाए इस पे, क्यों घटा, क्यों घटा ये बता दे, बता दे, बता दे। तो खलिया पानी लो, उसमें कुछ मिला दो, क्या मिला? वैसा सब्सटेंस जो डिजॉल्व, तो वेपर प्रेशर क्या होगा? घट जाएगा। टेम्परेचर फिक्स रखना, टेम्परेचर के साथ अभी छेड़छाड़ नहीं करना, जब कहेंगे तब करना। अभी टेम्परेचर फिक्स है। अभी टेम्परेचर क्या है बाबू? बोलो। कांस्टेंट। टेम्परेचर क्या है सुगा नुनू? ए बुच्चू, टेम्परेचर कांस्टेंट। चलिए, तो P1 क्या था बाबू? जल्दी बोलो। वेपर प्रेशर ऑफ सुगा, सॉल्वेंट। अब P2 क्या है? कुछ मिला दिया, जैसे कुछ मिला दिया अब सॉल्वेंट नहीं होगा, क्या होगा? वेपर मिलाने के बाद क्या होता है बाबू? सॉल्यूशन। समझ गए? कितना से घटा? पहले P1 था, ज्यादा था, अब कितना है? P2 कम हो गया। तो बड़ा माइनस छोटा, P1 में, इसी को बोलेंगे डेल P। क्या बोलेंगे? डेल P, चेंज इन वेपर प्रेशर। क्या बोलेंगे? चेंज इन वेपर प्रेशर।